हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यार, कार्यालय कलेक्टर आदिवासी विकास खैरागढ़ छुई खदान गंडई के अंतर्गत जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसके बारे में। 28/8/2025 को जो है ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और ये जो है आपके जिला परियोजना समन्वयक वन अधिकार अधिनियम एवं MIS सहायक वन अधिकार अधिनियम की नियुक्ति और मानदेय हेतु जो है ये विज्ञापन जारी किया गया है। ये भर्ती जो है पूर्णतः अस्थायी होगा। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो आप स्थायी हो जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे साथ बने रहिए। तो जिला स्तरीय समन्वयक वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जो है जिला समन्वयक की भर्ती और MIS सहायक की भर्ती जो है वो होनी है। मानदेय की बात करें तो जिला स्तरीय समन्वयक का जो है 30,000 वेतन होने वाला है। पद की संख्या की बात करें तो एक है। निर्धारित अवधि की बात करें तो 1 वर्ष है। और स्तर की बात करें तो ये जिला स्तर पर होगा। और IS सहायक का जो है पोस्ट, उसके लिए जो है मानदेय 20,000 रुपये है। पद की संख्या की बात करें तो एक पद है और निर्धारित अवधि की बात करें तो 1 वर्ष है। स्तर की यहाँ पर बात करें तो चिन्हित अनुभाग स्तर पर जो है ये आपका होगा, जो कि गंडई छुई खदान रहेगा। आवेदन भरने हेतु यहाँ पर समय सारणी भी दे दी गई है। तो विज्ञापन जारी करने की जो तिथि है वो 29/8/2025 को जो है जारी किया गया है विज्ञापन। और आवेदन आमंत्रित करने की अंतिम तिथि जो है 18/9/2025 है। शाम संध्या 5 बजे तक जो है इसका लास्ट डेट है। 18/9 के बाद जो है आवेदन पत्रों का परीक्षण उपरांत पात्र आवेदकों को साक्षात्कार हेतु जो है सूचित करना ये 24/9/2025 को होगा। और साक्षात्कार अवधि जो है आपके 30/9/2025 से 4/10/2025 तक रहेगा। साक्षात्कार के आधार पर मेरिट सूची जो तैयार की जाएगी उसे जारी करने की तिथि है 8/10/2025 को। आवेदन जो है निर्धारित प्रारूप में पूर्ण कर जो है आवश्यक दस्तावेज स्वयं सत्यापित कर जो है आवेदन करने की अंतिम तिथि जो है 18/9/2025 संध्या 5 बजे तक कार्यालय समय कार्यालय कलेक्टर परिसर के प्रथम तल रूम नंबर 29 में जो है सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग खैरागढ़ छुई खदान गंडई के कार्यालय में जो है प्रस्तुत या जमा करेंगे। ठीक है। नियम एवं शर्तें एवं अन्य कार्यालयीन सूचना पटल पर जो है आप खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिले के वेबसाइट पर जो है अवलोकन कर सकते हैं। और इसके आगे हम देख लेते हैं और क्या है इसमें ख़ास। तो यहाँ पर वही सेम चीज़ें जो है रिपीट हुई है। उसके बाद पद की शर्तों को देख लेते हैं। पद की शर्त क्या है? तो यह पद जो है अशासकीय एवं पूर्णतः अस्थायी होंगे तथा निर्धारित एवं नियत की गई अवधि के अंतर्गत जो है सीमित होंगे। यह पद पूर्णतः अस्थानांतरणीय होगा, यानी कि नॉन ट्रांसफरेबल होंगे। और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत जो है वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु वन अधिकार प्रकोष्ठ के गठन हेतु जो है प्राप्त बजट अनुसार प्रथमतः 1 वर्ष तक जो है सीमित होंगे तथा द्वितीय वर्ष हेतु बजट प्राप्ति की दशा में द्वितीय वर्ष तक पदावधि का जो है विस्तार होगा। पात्रता की शर्तें यहाँ पर देख लेते हैं। तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम जो है द्वितीय श्रेणी में स्नातक उपाधि प्राप्त की हो। कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए जिसमें MS ऑफिस इत्यादि जो है सम्मिलित हों। यदि आप वीडियो को जो है जल्दी फास्ट वे में देखना चाहते हैं तो 2x स्पीड करके देख सकते हैं। वन अधिकार अधिनियम 2006 के क्रियान्वयन का समन्वयक वन अधिकार अधिनियम के लिए जो है न्यूनतम 3 वर्ष एवं सहायक वन अधिकार अधिनियम के लिए जो है न्यूनतम 2 वर्ष मैदानी क्षेत्रों में कार्य करने का अनुभव हो। जैसे जिले में जिला स्तरीय वन अधिकार प्रकोष्ठ तथा उपखंड स्तरीय वन अधिकार प्रकोष्ठ के अंतर्गत जो है कार्यरत रहे जिला परियोजना समन्वयक तथा क्षेत्रीय कार्यकर्ता को वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन से संबंधित कार्यकुशलता एवं प्रदर्शन के आधार पर जो है अनुभव का वेटेज जो है दिया जा सकता है। इस हेतु जो है छत्तीसगढ़ राज्य में कार्यरत किसी शासकीय अथवा FRA क्रियान्वयन के क्षेत्र में पंजीकृत अशासकीय संस्था का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा। अधिकतम आयु जो है 1 जनवरी 2025 की स्थिति में 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। और तीसरा पॉइंट ये कहता है कि आवेदक छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना चाहिए। इस आशय का प्रमाण पत्र जो है संलग्न करना होगा और जनजातीय परंपराओं, रीति रिवाजों, संस्कृति की सामान्य जानकारी होनी चाहिए। आवेदन की प्रक्रिया
तथा निर्धारित तिथि यहाँ पर दी गई है। पहला है आवेदन जो है निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण कर अथवा आवश्यक दस्तावेज स्वयं सत्यापित कर जो है विज्ञापन जारी होने के 21 दिवस के भीतर जो है संबंधित जिला मुख्यालय के सहायक आयुक्त आदिवासी विकास के कार्यालय में जो है प्रस्तुत या जमा करना करेंगे। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि पत्र के आवेदन पत्र के परीक्षण उपरांत सही पाए गए आवेदन पत्र के आधार पर जो है पात्रता रखने वाले आवेदकों को जो है संबंधित जिला मुख्यालय में साक्षात्कार हेतु जो है आमंत्रित किया जाएगा। आवेदक को साक्षात्कार हेतु आने जाने का व्यय स्वयं वहन करना होगा। तीसरा पॉइंट ये कहते हैं कि साक्षात्कार के समय शैक्षणिक तथा अनुभव संबंधी मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा और साक्षात्कार के लिए निर्धारित तिथि से दूरभाष या ईमेल माध्यम से अवगत कराया जाएगा। चौथा पॉइंट ये कहता है जी कि साक्षात्कार हेतु जिला कलेक्टर या अध्यक्ष डीएलसी द्वारा जो है जिला स्तर पर सीमित समिति का गठन किया जाएगा और निर्धारित तिथि पर जो है साक्षात्कार समिति द्वारा प्रत्येक पात्र आवेदक का साक्षात्कार लिया जाएगा और साक्षात्कार समिति में मुख्यालय से विषय विशेषज्ञों एवं अन्य को आमंत्रित किया जा सकता है। पांचवा पॉइंट ये कहता है कि 50% अंक साक्षात्कार पर तथा 50% अंक जो है स्नातक परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर दिया जाकर जो है मेरिट सूची तैयार कर सफल चयनित अभ्यर्थियों की पदस्थापना की जाएगी और सफल अभ्यर्थियों को जो है 2 सप्ताह में कार्यस्थल पर कार्य पर उपस्थिति देनी होगी। अन्यथा कार्य पर उपस्थिति न होने की दशा में प्रतीक्षा सूची से अन्य अभ्यर्थी को जो है अवसर दिया जाएगा। इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी जिला कलेक्टर का जो है निर्णय अंतिम होगा। पदस्थापना जिला स्तर पर जो है सक्षम प्राधिकारी जिला कलेक्टर द्वारा की जाएगी और इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी का निर्णय जो है वो अंतिम होगा। पद के कर्तव्य यहाँ पर देख लेते हैं। जिला स्तरीय समन्वयक वन अधिकार अधिनियम जिला स्तर वन अधिकार अधिनियम 2006 के क्रियान्वयन अंतर्गत जो है सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कार्यालय में FRA शाखा में पदस्थ शाखा प्रभारी को वन अधिकार अधिनियम से संबंधित विभिन्न कार्यों यथा FRA MPR QPR और समय समय पर विभिन्न प्रकार की जानकारियों के संग्रहण एवं विश्लेषण में जो है तकनीकी सहयोग प्रदान करना। वन अधिकार अधिनियम से संबंधित सभी समितियों ग्राम सभा के सदस्यों मैदानी कर्मचारियों के FRA के क्रियान्वयन अंतर्गत जो है अधिनियम की धारा 3(1) और 3(2) में जो है उल्लेखित अधिकारों से संबंधित व्यवहारिक प्रशिक्षण तथा दावा पश्च कार्य जैसे सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन केंद्र एवं राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों के सुसंगत योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से आजीविका संवर्धन प्रदान करना। प्रशिक्षण पश्चात वन अधिकार समितियों के सदस्य मैदानी कर्मचारियों को वन अधिकार दावा संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए समयबद्ध तरीके से सामंजस्य स्थापित करना और वहीं पर जो है वन अधिकारों की मान्यता एवं सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन प्रक्रिया के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जिला स्तरीय समिति DLC और जिला स्तरीय निगरानी समिति DLMC के गठन पुनर्गठन बैठक एवं समिति द्वारा समय समय पर पारित निर्देशानुसार कार्यवाही किए जाने में आवश्यक तकनीकी सहयोग प्रदान करना। वन अधिकारों की मान्यता का दस्तावेजीकरण दस्तावेजों से संबंधित विभागों के अभिलेखों में उद्धतनीकरण फौती नामांतरण आदि कार्यों में जो है तकनीकी सहयोग प्रदान करना। पांचवा पॉइंट ये कहता है कि विभाग द्वारा संचालित सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली से संबंधित कार्यों के क्रियान्वयन में जो है आवश्यक सहयोग प्रदान करना। मैदानी क्षेत्र भ्रमण कर क्रियान्वयन संबंधी समस्याओं का आकलन कर निराकरण हेतु जो है संबंधित समितियों विभागों एवं अन्य स्टेक होल्डर्स के साथ जो है समन्वय स्थापित करना। राज्य स्तर एवं अनुभाग स्तर पर जो है FRA सेल के बीच समन्वय स्थापित कर क्रियान्वयन को जो है बेहतर करना। आठवां पॉइंट ये कहता है कि वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन से संबंधित विभागों के बीच जिला स्तर पर जो है समन्वय स्थापित करना। नौवां पॉइंट ये कहता है कि विभाग द्वारा समय समय पर किए जाने वाले मैदानी क्षेत्र के निरीक्षण अध्ययन एवं तकनीकी सहयोग संबंधी भ्रमण के दौरान जो है आवश्यक समन्वय एवं सहयोग प्रदान करना।
10वां पॉइंट ये कहता है कि अधिनियम के व्यावहारिक जागरूकता हेतु समय-समय पर विभिन्न माध्यम से जैसे जागरूकता शिविर, कार्यशाला एवं परामर्शदात्री बैठकों इत्यादि में आवश्यक सहयोग प्रदान करना। जिला स्तर पर वन अधिकार पर काम कर रहे गैर सरकारी संस्थाओं से वन अधिकार दावा व प्रबंधन प्रक्रिया में गति हेतु आवश्यक संवाद स्थापित करना। एमआईएस सहायक सहायक वन अधिकार अधिनियम के साथ जो है सामंजस्यपूर्ण कार्य करना एवं वन अधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु विभिन्न पहलुओं पर जो है आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करना। विभाग या विभागाध्यक्ष कार्यालय द्वारा समय-समय पर सौंपे गए अन्य कार्य संबंधित जिले के सहायक आयुक्त आदिवासी विकास को जो है रिपोर्ट करना। वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन अनुषांगिक कार्य ही करना। वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन के समय वनों से संबंधित अन्य विधियों तथा नीतियों संबंधी आवश्यक कार्यवाही को राज्य स्तर से मार्गदर्शन प्राप्त कर कार्यवाही करना। अनुभाग स्तर पर एफआरए सेल के बीच समन्वय स्थापित करने में सहयोग करना। एमआईएस सहायक सहायक वन अधिकार अधिनियम उपखंड स्तर पर क्या होगा? तो उसके लिए जो है उसका कर्तव्य ये होगा कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के क्रियान्वयन अंतर्गत अनुभाग या उपखंड में पदस्थ वन अधिकार शाखा प्रभारी को जो है वन अधिकार अधिनियम से संबंधित विभिन्न कार्यों यथा एफआरए, एमपीआर, क्यूपीआर एवं समय-समय पर विभिन्न प्रकार की जानकारियों के संग्रहण एवं विश्लेषण में तकनीकी सहयोग प्रदान करना। वन अधिकार अधिनियम से संबंधित सभी समितियों या ग्राम सभा के सदस्यों, मैदानी कर्मचारियों को जो है एफआरए के क्रियान्वयन अंतर्गत अधिनियम की धारा 3(1) और 3(2) में उल्लिखित अधिकारों से संबंधित व्यावहारिक प्रशिक्षण तथा दावा पक्ष कार्य जैसे सामुदायिक वन संशोधन, प्रबंधन और क्षेत्र एवं राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों के सुसंगत योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से आजीविका संवर्धन प्रदान करना। प्रशिक्षण पश्चात वन अधिकार समितियों के सदस्य मैदानी कर्मचारियों को वन अधिकार दावा संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए समयबद्ध तरीके से सामंजस्य स्थापित करना। तीसरा कर्तव्य ये होगा कि वन अधिकारों की मान्यता एवं सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन प्रक्रिया के प्रभावी क्रियान्वयन में उपखंड स्तरीय समिति के गठन, पुनर्गठन, बैठक एवं समिति द्वारा जो है समय-समय पर पारित निर्देशानुसार कार्यवाही किए जाने की में जो है आवश्यक तकनीकी सहयोग प्रदान करना। वन अधिकारों की मान्यता का दस्तावेजीकरण, दस्तावेजों से संबंधित विभागों के अभिलेखों में उद्यनीकरण, फौती नामांतरण आदि कार्यों में तकनीकी सहयोग प्रदान करना। 5वां पॉइंट ये कहता है विभाग द्वारा संचालित सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली से संबंधित कार्यों के क्रियान्वयन में आवश्यक सहयोग प्रदान करना। 6वां पॉइंट ये कहता है कि मैदानी क्षेत्र भ्रमण कर क्रियान्वयन संबंधी समस्याओं का आकलन कर निराकरण हेतु संबंधित समितियों, विभागों एवं अन्य स्टेक होल्डर्स के साथ जो है समन्वय स्थापित करना। 7वां पॉइंट ये कहता है जिला स्तर पर एवं ग्राम सभा तथा मैदानी स्तर के कर्मचारियों के बीच समन्वय स्थापित कर क्रियान्वयन को जो है बेहतर करना है। वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन से संबंधित विभागों के बीच उपखंड या अनुभाग एवं मैदानी स्तर पर समन्वय स्थापित करना है। 9वां पॉइंट ये कहता है कि विभाग द्वारा समय-समय पर किए जाने वाले मैदानी क्षेत्र के निरीक्षण, अध्ययन एवं तकनीकी सहयोग संबंधी भ्रमण के दौरान जो है आवश्यक समन्वय एवं सहयोग प्रदान करना है। अधिनियम के व्यावहारिक जागरूकता हेतु समय-समय पर विभिन्न माध्यम से जैसे जागरूकता शिविर, कार्यशाला एवं परामर्शदात्री बैठकों इत्यादि में जो है आवश्यक सहयोग प्रदान करना है। 11 पॉइंट ये कहता है कि मैदानी स्तर पर वन अधिकार पर जो है काम कर रहे गैर सरकारी संस्थाओं से वन अधिकार दावा व प्रबंधन प्रक्रिया में गति हेतु आवश्यक संवाद स्थापित करना। जिला परियोजना समन्वयक के साथ जो है सामंजस्यपूर्ण कार्य करना एवं वन अधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु विभिन्न पहलुओं पर जो है आवश्यक सहयोग प्रदान करना है। विभागाध्यक्ष कार्यालय द्वारा जो है समय-समय पर सौंपे गए अन्य कार्य पदेन सचिव उपखंड स्तरीय समिति को रिपोर्ट करना है। वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन अनुषांगिक कार्य ही करना है और वन अधिकार समितियों के सदस्य
मैदानी कर्मचारियों को एफआरए के क्रियान्वयन से संबंधित व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करना एवं समस्याओं का निराकरण में सहयोग करना है। कलेक्टर अध्यक्ष महोदय द्वारा जो है ये अनुमोदित है। सहायक आयुक्त आदिवासी विकास जिला खैरागढ़ श्रीखदान गंडई के द्वारा जो है ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था दोस्तों। और आवेदन पत्र का जो है प्रारूप कुछ इस प्रकार से होगा, जिसमें आवेदक का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, आवेदक की श्रेणी, मूल निवास, निवास का पता, ईमेल सहित फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र यहाँ पर संलग्न करना होगा। वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन के अनुभव अवधि को भी यहाँ पर लिखना होगा। घोषणा पत्र में जो है अपना नाम, हस्ताक्षर वगैरह करके जो है इसे पोस्ट ऑफिस के थ्रू जो है भेज सकते हैं। आपने वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही जॉब के अपडेट पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए दोस्तों।